हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो काफ़ी टाइम यार आप लोगों से हाल चाल नहीं पूछता हूँ बिकॉज़ वीडियो बनानी होती है एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। सो जस्ट कीप फोकसिंग ऑन द कंटेंट, बट ज़रूर बताना यार कैसे हो आप लोग। काफ़ी टाइम से अपन साथ में चीज़ें कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा तोड़ फोड़ वाली चीज़ें नहीं बात करने वाले हैं, ना ही कोई कोड देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 5 डिफरेंट थिंग्स जो मुझे एज अ शेयर करना है फ्रॉम द बुक स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर आइजैक्सन। ठीक है। तो यार मुझे किताबों का बहुत शौक़ है एंड जब मैं कॉलेज में था तब से ही मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। एंड काफ़ी सारे लोगों के मैंने किताबें पढ़ी हैं। जो भी मेरे को लगता है कि ये मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा जा सकता है मैं उसको करता हूँ। तो आज मैं ऐसे 5 आपको चीज़ें बताऊंगा स्टीव जॉब्स सर की लाइफ से जो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड काफ़ी सारी नई चीज़ें कर सकते हो। तो आप देखोगे मेरे पास में यार ये 5 चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। तो यस, एंड यही 5 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट की तरफ आते हैं विच इज़ अबाउट टू बिल्ड थिंग्स एंड जो डोंट जस्ट कीप लर्निंग। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है सर की लाइफ से। उनका कहना था कि यार अगर आप सिर्फ पढ़ते रह जाओगे ना तो कभी आपको रियल लाइफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। जब तक आप कोई प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं करते हो, जब तक उसको फाड़ते नहीं हो, जब तक आप प्रोडक्शन पर नहीं भेजते हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ इनकी एक कहानी। तो इनका एक प्रोडक्ट था दैट इज़ कॉल्ड ब्लू बॉक्स। तो ये एक मतलब लीगल प्रोडक्ट नहीं थी। जब इन्होंने स्टार्ट किया था विथ सर वॉज नायक, तो उन दोनों ने मिल करके बहुत ही एक तगड़ा प्रोडक्ट बनाया था एंड दिस इज एक्चुअली अ हैक। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप की समझ लो सिग्नल्स चाहिए होती थी। इसी के रिगार्डिंग उन्होंने एक ऐसा बॉक्स बनाया था, ऐसी जो सिग्नल्स है उसको प्रोड्यूस कर सकती थी एंड ऐसे टोन्स को प्रोड्यूस कर सकती थी दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड और आप काफ़ी दूर दूर तक बातें कर सकते थे। ठीक है, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक विदाउट एनी पेइंग फ़ी। तो उनको एक बहुत ही मतलब तगड़ा आइडिया मिल गया एंड दे सोल्ड लॉट्स ऑफ यूनिट टू देम। हाँ, ये अलग बात है कि एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट भी हुई थी एट दी एंड। कुछ गुंडों ने आकर के उनसे लिटरली उनको धमका करके वो ब्लू बॉक्स उनने उनसे लिया और फिर वापस जा करके उनको समझ में नहीं आया उसको यूज़ कैसे करते हैं। सो यस, दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे जो है उनको समझ में आया कि यार चीज़ें हैं ना, आप बिना तोड़े नहीं समझ सकते हो। सो यू हैव टू बिल्ड थिंग्स, यू हैव टू क्रैक थिंग्स, उसके बाद ही आप जो है वो समझोगे कि इंटरनली प्रोडक्ट काम कैसे करता है। सो दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग। सेकंड है ग्रेट इंजीनियर्स अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट नॉट जस्ट द कोड। स्टीव जॉब्स एंड स्टीफन वोजनाइक काफ़ी अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती जो है वो स्कूल टाइम पे ही हो गई थी एंड वो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ में करा करते थे एंड बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी थी दोनों में। इनका दोनों का विजन भी बहुत ज़्यादा था। बट वट बेसिकली डिफ्रेंशिएट बोथ ऑफ देम इज़ कि वोजनाई के पास में टेक्निकल अवेलेबिलिटी बहुत थी, उनको चीज़ें बिल्ड करना आती थी, कोड लिखना आता था। एंड जो स्टीव सर थे उनका सबसे बड़ा यहाँ पे रोल था इन मार्केटिंग। ठीक है, अगर आपके पास में कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है उसको आप दूसरों तक पहुँचाओगे कैसे, कैसे उस चीज़ को कन्वे करोगे, कैसे परचेस करवाओगे, ये सारी एबिलिटी जो है वो स्टीव सर के अंदर थी। तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझी दैट फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आप किसी एक चीज़ को पकड़ो, उसको मास्टर करो, आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे जो बाकी सारी चीज़ें सॉल्व कर देंगे। तो आपको जो भी आता है जो जस्ट सिट ऑन देयर, उसको अच्छे से सीखो एंड देन यू अप्लाई द अदर थिंग्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि यार एक साथ में आप वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी घुस गए हो, एआई में भी घुस गए हो। यस, आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें डिमांड करी जा रही है, बट अनटिल एंड अनलेस आप किसी एक चीज़ पे कमांड नहीं करते हो ये सारी चीज़ों का आई डोंट थिंक कोई भी फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आते हैं विच इज़ सिंप्लिसिटी इज़ ए स्किल। तो काफ़ी टाइम आप देख रहे होगे कि मैं यार सारी वीडियोस में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। मतलब अगर एक छोटी सी भी चीज़ मुझे इम्प्लीमेंट करनी होती है तो मैं भाई एम लगा रहा हूँ, फिर रिपोजिटरी आर्किटेक्चर लगा रहा हूँ, क्लीन आर्किटेक्चर लगा रहा हूँ, सॉलिड प्रिंसिपल्स लगा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता क्या क्या लगा रहा हूँ। एंड मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। विच इज़ वॉट सिंप्लिसिटी इज़ अ स्किल मीन्स कि अगर आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो आपको लगता है कि मेरे को इसको टेस्ट करवाना है या मुझे देखना है कि ये सही से चलता है कि नहीं, तो डोंट पुट सो मच एफर्ट इन राइटिंग थिंग्स, है ना। जितना आप उसको सिंपल कर सको उतना बेटर है। तो सपोज़ करो आप जो है वो एक एंड्रॉयड डिवाइस चलाते हो एंड एक एप्पल डिवाइस चलाते हो, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों को डिफरेंशिएट करती हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप यूज़ करोगे।
तो जैसे आप मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड डिवाइसेस में देखोगे ब्लोटवेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट वहीं आईफोन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सो इसीलिए उनका ये कहना था कि हम जितने चीज़ें जितनी सिंप्लीफाई कर सके उतना हमारे लिए बेटर है, ठीक है। जितनी आप आसानी से कोड लिख सको, दूसरों को समझा सको, यही वो चीज़ है। एंड जब भी मैं इसको करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार जो सामने वाला बंदा है उसको पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसको वो क्लैरिटी हो। जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी तब तक वो कोड लिखने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ, फिर जा करके मैं कहीं पे कोड को लिखना शुरू करता हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी हो, है ना, सिंप्लिसिटी हो। तो नेक्स्ट वाली वीडियोस में भी मैं ट्राई करूँगा इन सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखने का। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैविंग हाई स्टैंडर्ड्स बट डोंट कॉपी द ईगो। तो मैं एक कहानी बताता हूँ। तो जॉब सर की लाइफ में ना एक टाइम ऐसा आया था व्हेन ही वाज लाइक ऑब्सेस्ड विद द क्वालिटी। उनको क्वालिटी चाहिए थी, बट द सेम टाइम उनका जो है वो लोगों के साथ में रिलेशन ख़राब होने लग गया। मतलब अगर उनको कोई सजेशन भी दे देता कि ये चीज़ सही नहीं है तो ही गेट्स सो मच एंग्री। वो डिफ़िकल्ट हो चुके थे लोगों से बात करने में, लोगों से सजेशंस लेने में। तो इन दी एंड क्या हुआ आप सभी को पता है, 1985 का टाइम था एंड जॉब से अपने ही कंपनी से उनको निकाल दिया जाता है। सो ये वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ लो कि एक डिसहार्टिंग पॉइंट था। बट हाँ, ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि आप भले ही कितनी ऊपर भी चले जाओ, आपको थोड़ा सा यार सॉफ्ट रहना पड़ेगा फॉर द पीपल जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके विजन के लिए काम कर रहे हैं। तो आई थिंक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर आप एक लीडर हो, अगर आप एक मैनेजर हो, अगर आप एक सीनियर हो, तो मेक श्योर यार कि आपके जूनियर्स कभी ऐसा फील ना करे दैट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द जॉब, दे आर ऑल्सो बिंग रिस्पेक्टेड। वो अपनी जगह है कि आप उसको सिखा रहे हो, तो वो सब चीज़ें चलती है, बट डोंट एवर मेक देम फील वो अकेले हैं। ओके, लास्ट पॉइंट है फेलियर डजंट एंड योर कैरियर्स। तो इस पे मैं ज़्यादा कुछ कहना चाहूँगा नहीं। आप सभी को पता है 1985 में जब स्टीव जॉब्स जो है वो उनके ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको निकाल दिया था। तो ही डिडंट, ऐसा नहीं था कि वो पूरे हार चुके थे या फिर उन्होंने हाथ पे हाथ धर के बैठ लिया। ही एक्चुअली फाउंडेड नेक्स्ट, देन उन्होंने पिक्सार के साथ में काम किया एंड एंड दी एंड उनके सारे एफर्ट्स बहुत काम आए एंड फाइनली उनको वापस से एप्पल में ले लिया गया व्हेन दे सॉ कि एप्पल बहुत नीचे गिर रहा है। एंड आपको पता है कि उनके आने के बाद एप्पल की जो ग्रोथ हुई है वो वन ऑफ द हाईएस्ट अपने टाइम पे हुई है। जो पिक्सार थी उन्हें भी एक्वायर कर लिया एप्पल ने। सो यस यार, तो इसका यही मतलब होता है कि भले ही आज हम अपने रेज्यूमे में रिजेक्ट हो गए हो या एक जॉब में ले ऑफ हो गया हो या फिर किसी का प्रोजेक्ट फेल हो रहा होगा, वी शुडेंट बी गिविंग अप बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी कब चमक जाएगी। यू शुड बी कीप लर्निंग एंड यू शुड बी कीप अप्लाइंग, कीप ब्रेकिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कीप स्माइलिंग। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ अपने दिल से एंड अगर आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके कमेंट्स देख करके समझ में आते हैं, तो दिस गिव्स मी रियली द फीलिंग कि हाँ मुझे और अच्छा करना है, मुझे और बेहतर करना है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको और भी ज़्यादा सही करना है। तो यस यार, आज के लिए बस इतना ही, एक छोटी सी वीडियो थी। होपफुली आप सभी को बहुत पसंद आई होगी एंड इन दी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सभी को यार बहुत अच्छे से रहो एंड बस पढ़ते रहो एंड बस मचाते रहो। मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो आज इस चैनल पे है वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े मुकामों को हासिल कर रहा हो। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगेन कुछ तोड़ फोड़ वाली वीडियो लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।